देश में गौ माता की रक्षा जो आपका और आपकी पार्टी का पुराना वचन था उसको निभा दीजिए। आप में से बहुत से लोगों ने हमारे इस वक्तव्य के बाद कि 40 दिन में गौ माता को राज्य माता घोषित करो और जो बहुत बड़ा गौ मांस का निर्यात आपके प्रदेश से हो रहा है उसको रोको। इस पर हमने पता किया, लोग बता रहे हैं कि बहुत से लोग इसको मान नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी जी तो इतने बड़े हिंदू नेता हैं, वो तो गोरक्ष पीठ के महंत हैं, उनके राज में भला गौ हत्या कैसे हो सकती है और गौ मांस का निर्यात कैसे हो सकता है। भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कैसे भरोसा करें ये बात भी, क्योंकि कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके किसी मठ का महंत होकर के ये कैसे करेगा, लोगों को सहसा विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन सच्चाई यही है, आंकड़ा यही सरकार का कहता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी ने तो बड़ा कड़ा कानून बना दिया है गौ माता की रक्षा के लिए। गौ हत्या पर 10 वर्ष का सश्रम कारावास है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कानून तो बनाया, लेकिन कानून कागज में लिख करके अलमारी में रखने के लिए थोड़े होता है। आप जब रजिस्ट्री कराते हो किसी मकान की, किसी दुकान की, तो उसकी रजिस्ट्री होती है, कागज बनता है, कागज पर सील मोहर हो जाती है। तो उस कागज को लेकर के आप आते हो तो उसको अलमारी में रखने से काम हो जाता है? नहीं, उसके आधार पर आपको जाकर के मकान पे कब्जा लेना पड़ता है, तब वो मकान आपका होता है। उसी तरह से गौ माता की रक्षा का कानून अगर बनाया गया तो उसका पालन तो होना चाहिए था। पालन कहाँ हो रहा है? जो सरकार का आंकड़ा है, जो अपेडा इस कार्य के लिए जो संस्था भारत सरकार की बनाई गई है, उसके द्वारा जारी आंकड़ा है। आंकड़ा क्या कहता है कि पूरे भारत में जितनी गौ मांस का निर्यात हो रहा है उसका आधा, माने 50% आपके उत्तर प्रदेश से हो रहा है। कुछ लोग फेसबुक पे कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी को जहाँ सबसे ज़्यादा गौ हत्या हो रही है उस केरल में जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई उनको पता नहीं है। वो समझते हैं, प्रचार से समझते हैं कि केरल में सबसे ज़्यादा हो रही है। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, इस समय भारत देश में सर्वाधिक गौ हत्या और गौ मांस का निर्यात यहाँ हो रहा है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, गौ हत्या नहीं हो रही है, भैंस की हत्या हो रही है और भैंस का मांस निर्यात हो रहा है। ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। इसमें 2 बातें कहनी है। एक बात तो ये कहनी है कि आप बताइए कि योगी महाराज के राज में, एक गिरुआधारी के राज में भैंस भी काट करके बेचना चाहिए और उसका पैसा लेना चाहिए? ये कहाँ तक सही है? क्या गिरुआधारी व्यक्ति के द्वारा भैंस काटी जा सकती है और उसका मांस बेच करके उसका डॉलर पैसा अपने काम के लिए लिया जा सकता है प्रदेश के विकास के लिए? और कोई रास्ता अब नहीं रह गया कि जिससे हम पैसा कमा करके अपने प्रदेश को बढ़ा सकें। अब केवल हमारे देश की भैंसें काटी जाएंगी, प्रदेश की भैंसें काटी जाएंगी और उनको बांटा जाएगा। एक बात, भैंस की भी अगर कटाई हो रही है और उनका भी मांस अगर बेचा जा रहा है तो वो योगी के राज में कितना सही है? एक बात। और दूसरी बात ये कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, 3-3.25 करोड़ गाय, जब ये मुख्यमंत्री की शपथ पहली बार ले रहे थे तब थी अपने प्रदेश में जो सरकार का आंकड़ा, तो 3-3.25 करोड़ गाय थी। अब भैंस 3-3.25 करोड़ भैंस थी अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। अब 9 साल इनको बीत गए। अब 9 साल के बीतने के बाद अभी जो पीछे गणना हुई है उसमें भी 3-3.25 करोड़ गाय। इसका मतलब है कि इन्होंने करोड़ों भैंस काट करके उसका मांस बेच दिया है। अभी तक प्रतिवर्ष 12 मीट्रिक टन से ज़्यादा मांस बेच दिया जाता है। 1 करोड़ से ज़्यादा भैंस काट के बेच दी जाती है अगर भैंस ही मान ले तो। फिर भी 3 करोड़ की 3 करोड़ ही भैंस है। जब इतने करोड़ 9 करोड़ गाय भैंस काट के बेच दी गई
कैसे इतनी रह गई? इसका मतलब है कि भैंस के नाम पे गाय काटी जाती है। और दूसरा प्रमाण ये है हमारी इस बात को स्पष्ट करने का कि जब भैंस का मांस, जिसको आपका भैंस का मांस कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बीफ कहते हैं, केरा बीफ कहते हैं, बफेलो बीफ कहते हैं, जब उसका ट्रक पकड़ा जाता है तो यही कहा जाता है कि साहब ये तो भैंस का मांस है, आप लोग गौ मांस का नाम ले से क्यों पकड़ रहे हैं? लेकिन जब वो लेबोरेटरी में टेस्ट होता है तो गाय का मांस निकलता है। अभी नोएडा में 1200 गायों का मांस एक ही कंटेनर में पकड़ा गया था। यही कह रहे थे सरकार वाले, ये तो भैंस का मांस है, और बाद में लेबोरेटरी में FSSAI में टेस्ट होने के बाद सब गाय का मांस निकला। अभी इसी 2026 की जनवरी में, जो साल अभी शुरू हुआ है आपका अंग्रेजी वाला, भोपाल में, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ के सरकारी कत्ल खाने में मांस तैयार हुआ, उसको ट्रक में लोड करके बाहर निकाला गया। कुछ गौरक्षकों ने, जिन्होंने नज़र रखी थी, उन्होंने पकड़ लिया कि इसमें गौ मांस जा रहा है, गलत है। सारे लोग आ गए अधिकारी, नहीं नहीं ये तो भैंस का मांस है, ये तो भैंस का मांस है। वो जो गौरक्षक थे वो थोड़ा कड़क थे, उन्होंने कहा नहीं इसका टेस्ट होना चाहिए। और फिर उसकी टेस्टिंग हुई, और टेस्टिंग होने पे क्या निकला है? वो सारा का सारा मांस गौ माता का मांस था, और गौ माता में भी छोटी छोटी बछड़ा बछिया का मांस था। तो ये भैंस के मांस के नाम पर गौ मांस का निर्यात निरंतर उत्तर प्रदेश से हो रहा है। एक योगी के राज में, एक भगवाधारी के राज में, एक मठ के महंत के राज में अगर इतने बड़े पैमाने पर गौ मांस का निर्यात हो रहा है तो इस बारे में क्या आपने को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? इसीलिए हमने आवाज़ उठाई। आप में से ज़्यादातर लोग इस सच्चाई को जान नहीं रहे हैं, और इसीलिए अपने गुरु शंकराचार्य की सच्ची बात का भी भरोसा नहीं कर पा रहे। इसीलिए हमने ये सोचा है, जैसे 40 दिन का हमने समय कल दिया, एक दिन बीत गया, अब आज दूसरा दिन बीता, आज सवेरे 39 दिन हो गया, अब कल सवेरे 38 दिन बचेगा, एक एक दिन कम होता जाएगा। इसलिए ये 2 दिन जो बीत गए, अब 38वां दिन कल सवेरे से शुरू हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की या देश की किसी भी सनातनी जनता के मन में हमारे वक्तव्य के बारे में जो भी प्रश्न हो, आप उसको हमसे पूछिए। जहाँ भी हमारा ये वक्तव्य देखिए, वहीं पर कमेंट सेक्शन होता है आजकल, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाएं तो वहाँ पर आप अपनी बात कह सकते हैं। तो वहाँ पर आप अपना प्रश्न पूछिए, हम प्रमाणों के साथ आपको उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आप के मन में अगर ये बात है कि हम झूठ बोल रहे हैं, जो बात आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, आप उसको हम बताइए, हम उसका प्रमाण सहित आपको उत्तर देंगे। और अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की ओर से कोई बात झूठ कही जा रही है या सच कही जा रही है, तो वो भी बताइए, उसके बारे में भी स्पष्टता हम करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि सत्य सनातन धर्म को मानने वाले जो हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी लोग हैं, वो अब गौ माता की रक्षा के लिए कमर कस लें। ये ना सोचें कि कौन है कौन नहीं है सामने। अरे जो गाय का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, जो हमारी माँ का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। जो गौ मांस का व्यापार कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये मत सोचिए, जो धारणा आपकी बनी हुई है उसी के पीछे मत रहिए। अगर बीच में कोई स्पष्टता कर रहा है तो उस बारे में भी जरा ठहर करके ठीक से विचार कर लीजिए, और आपके मन में इस बारे में जो भी प्रश्न है आप हमको दीजिए। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रमाण के साथ तैयार हैं। तो ये 39 दिन जब बच रहे हैं, उस दिन हम आपसे ये बात कह रहे हैं। अब बाकी के जो 38 दिन बचे हैं उनमें आपके हर प्रश्न का उत्तर हम देंगे। हम चाहेंगे कि जो लोग हमारी बात से सहमत हैं, समझ रहे हैं कि हाँ हम सत्ययुक्त बात कह रहे हैं, धर्मयुक्त बात कह रहे हैं और बिल्कुल गौ रक्षा होनी चाहिए, वो लोग तो समर्थन करें और संकल्प लें कि अब गौ हत्या का समर्थन करने वाले किसी दल को हम वोट नहीं देंगे। और जो लोग अभी इस बारे में स्पष्ट नहीं है, उनके मन में कोई शंका कुशंका है,
वो जरूर अपनी शंका कुशंका सामने रखें, ताकि उस बारे में भी चर्चा करके स्पष्टता कर दी जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी रहे, कोई भ्रम में न रहे। ऐसा न हो कि आप भूल से चूक से गौ हत्या करने वाले या गौ हत्या का समर्थन करने वाले लोगों का आप समर्थन कर दें और समर्थन करने के कारण आपको भी गौ हत्या का पाप लग जाए। और आप जानते हैं हिंदू धर्म में जिसके पाप लग जाता है उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसको पाप लग जाता है उसके घर में धन का क्षय होने लगता है, उसके घर में कलह होने लगता है और उसकी प्रतिष्ठा की हानि होने लग जाती है और उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए अपने आप को निष्पाप बनाए रखने के लिए जरूरी है, सुखमय जीवन बिताने के लिए जरूरी है कि आपको गौ हत्या का पाप ना लगे। इसलिए गौ हत्या का पाप जो लोग गौ हत्यारों का समर्थन करते हैं उनको भी लग जाता है। इसलिए हम आपको गौ हत्या के पाप से बचाने के लिए आगे आए हैं, कड़ाई से अपनी बात कह रहे हैं। इसके लिए आपको अचानक सुन के धक्का जरूर लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप हमारी बातों पर विचार करेंगे और तथ्यों को सामने रख करके देखेंगे तो बिल्कुल जैसा हमारा मत है ना ऐसा ही आपका हो जाएगा, हमको पूरा विश्वास है। तो हम अभी इतना ही कहना चाहते हैं। आपसे अब हम अगले 38 दिन निरंतर संवाद करेंगे, एक प्रश्न पर एक वीडियो बनाएंगे, जो पूछने वाला है उसका नाम भी लेकर के बताएंगे कि इन्होंने ये प्रश्न पूछा है और उसका प्रामाणिक उत्तर ये है। और हर प्रश्न का एक नंबर होगा, जो पहला प्रश्न आएगा उसका एक नंबर होगा गौ माता के लिए, और गौ रक्षा प्रश्नावली उसमें आपके प्रश्न निरंतर एक के बाद एक आते जाएंगे। आप उसको देखते जाइए, समझते जाइए और सतर्क हो जाइए। आप पापी ना बने, आपके माथे पाप ना चढ़े, वो भी गौ हत्या जैसा पाप। आपको पाप से बचाने के लिए, पाप मुक्त बचाने के लिए, बनाने के लिए आपका आचार्य आपसे अनुरोध कर रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता।